नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो नई वैकेंसी है वो है बिहार दरोगा की नई वैकेंसी, जो कि इसकी सैलरी 60,000 प्लस है आपकी दोस्तों। तो चलिए इस क्लास को पूरा देखते हैं। इस क्लास में आपको दोस्तों योग्यता कितनी होती है, आयु सीमा कितनी है, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी जानकारी मिलेगी इस क्लास में आपको। तो आप इस क्लास को लास्ट ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों BPSSC बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर SI ऑनलाइन फॉर्म 2026 की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो 9 जुलाई 2026 को आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और 9 अगस्त 2026 तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट की 9 अगस्त 2026 है। इन डेट्स को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस और पेमेंट की। तो फीस आपकी 100 रुपये होगी। कोई भी कैंडिडेट्स हो, SC ST जनरल, कोई भी, ऑल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये ही फीस लगेगी। पेमेंट मोड दोस्तों डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, IMPS, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट कितनी है? तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार आपकी 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज UR मेल के लिए 37, UR फीमेल के लिए 40, BC EBC मेल फीमेल के लिए 40 साल, SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल। ये आपकी एज है, इसे ध्यान से देख लें एक बार। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी डिटेल की। तो आपकी जो टोटल पोस्ट है 150, यानी 150 पोस्ट हैं। कैटेगरी आपकी SC की 24 पोस्ट हैं, ST की 2 पोस्ट हैं, EBC की 27 पोस्ट हैं, BC की 18 पोस्ट हैं, BC जो फीमेल है उसकी 4 पोस्ट हैं, जनरल की 60 पोस्ट हैं, EWS की 15 पोस्ट हैं। इसे ध्यान से देखना है आपको। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Candidates must hold a bachelor's degree graduate level in any discipline from a recognized university or institutions. Candidates awaiting final year semester results are not eligible unless they can provide proof of graduation at the time of document verification. इसका मतलब ये है दोस्तों, आपकी कोई से भी कॉलेज से ग्रेजुएशन की कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर यानी लास्ट सेमेस्टर में चल रहे हैं तो आपका पेपर यानी देने तक जब डॉक्यूमेंट जमा होते हैं उस तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं प्रिलिमिनरी रिटन एग्ज़ाम, यानी आपका सबसे पहले जो होगा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा रिटन। उसके बाद अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसे हम PET बोलते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST बोलते हैं। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। अब दोबारा से देख लीजिए, पहले आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा, फिर मेंस का रिटन एग्ज़ाम होगा। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तभी आपका मेंस का पेपर होगा। उसके बाद फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। इस तरीके से आपका सिलेक्शन होना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल एग्ज़ाम की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मेल की बता देता हूँ। आपकी जनरल OBC 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और अदर की 160 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट में आपका 81 से 86 सेंटीमीटर और अदर की 79 से 84। इधर आते हैं फीमेल के बारे में। तो जनरल OBC की 155 सेंटीमीटर और जो अदर है उसकी 155 सेंटीमीटर। इसमें चेस्ट का फीमेल का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आप बात करते हैं रनिंग की। तो रनिंग में आपको जो मेल का है वो 1.6 यानी 1600 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकंड, 6.5 मिनट में 1600 किलोमीटर रनिंग मारनी है मेल को। फीमेल को 1 किलोमीटर रेस मारनी है 6 मिनट में। हाई जंप के बारे में बात करते हैं तो मेल की 4 फीट है और फीमेल की 3 फीट है। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो जो मेल की है वो 12 फीट है और फीमेल की है 9 फीट। अब बात करते हैं गोला फेंक की। तो 16 पाउंड थ्रो यानी 16 फीट का मेल का है और 10 फीट का, 12 पाउंड 10 फीट का होगा आपका फीमेल का। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट बात है, छात्रों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। चलिए ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखें एक बार। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सैलरी के बारे में।
तो दोस्तों सैलरी बता दूं आपको, जो बेसिक पे है, द स्टार्टिंग बेसिक पे इस 35,400 रुपये पर मंथ। उसके बाद इन हैंड सैलरी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर वेरियस अलाउंसेस एंड डिडक्शंस द एस्टिमेटेड मंथली इन हैंड सैलरी जनरली रेंजेस बिटवीन 49,772 से लेकर 54,212 रुपये तक। यानी जो आपका शुरू आप स्टार्टिंग में जो पेमेंट मिलेगा, आपका सैलरी मिलेगी, वो समथिंग 50,000 रुपये के आसपास मिलेगी पहली सैलरी शुरुआत में, फिर ये बढ़ती रहती है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।